अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, इन द जॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था कि आपको एंगल दिए गए थे और आपने स्टेटमेंट वहां पर मेंशन की थी, लेकिन यहाँ पर है जस्ट अपोजिट। यहाँ अब आपको स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है एंगल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। आपको यहाँ पर ये पहचान करना है, आइडेंटिफाई करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, उनके पेयर बताने हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ये हमारी राइट हैंड साइड वाली और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर की साइड वाले जो एंगल हैं आपके, यानी ये 1 और ये 5, ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। सिमिलरली 2 और 6 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि एक ही साइड है। ये ऊपर की बात हो रही है तो इसकी भी ऊपर ही की बात होगी, जैसे यानी 1 है और ये 5 है। सिमिलरली ये है 4 और 8 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और सिमिलरली 3 और 7 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 एंड एंगल 8, और कौन सा एंगल है, एंगल 3 एंड एंगल 7। सिमिलरली इधर राइट हैंड साइड देख लीजिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे। और एंगल 5, ये एंगल 6 और एंगल 2, ये भी दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे, एंगल 2 और एंगल 6। तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एंगल्स। सेकंड क्या है, द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। तो ये मैं बता चुकी हूँ कि जब जेड की फॉर्म में कोई एंगल बनते हैं, जैसे ये और ये, तो एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं ये, ठीक है। और अल्टरनेट और ये इक्वल भी होते हैं एक दूसरे के। तो जैसे ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर की बात हो रही है, तो इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, इंटीरियर मतलब लाइन के अंदर वाले, ये इस लाइन के अंदर वाले। तो ये वाला 3 और ये वाला 5 एक दूसरे के इंटीरियर एंगल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। सिमिलरली 2 और 8 भी एक दूसरे के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो सेकंड का आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 3 एंड एंगल 5, सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8 एक दूसरे के क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी आपको बताना है कि इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, यानी अगर ये राइट हैंड साइड की बात हो रही है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि इंटीरियर एंगल का मतलब इस लाइन के अंदर वाला एंगल और इस लाइन के अंदर वाला एंगल की बात हो रही है। ट्रांसवर्सल लाइन के जब हम एक साइड की बात करेंगे, सेम साइड की बात करेंगे, तो ये 2 और 5 एक दूसरे के इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। सिमिलरली 3 और 8 एक दूसरे के इंटीरियर एंगल होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8 इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट 4 पॉइंट, द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब एक लाइन, 2 लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ये 2 लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन, ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, तो अगर हम इसकी बात करें, ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट का मतलब ये वाला एंगल और एंगल 3, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। सिमिलरली 2 और 4 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं तो एंगल 5 और एंगल 7 भी एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। सिमिलरली 6 और 8 एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो यहाँ पर हमें मेंशन कर सकते हैं कि एंगल 4 पॉइंट है इसमें, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 2। एंगल, अब नीचे वाले लाइन की हम बात करेंगे तो एंगल 8 और 6, एंगल 8 एंड एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 7 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच।